समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सतेभ्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते हुए उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। जो सम्यक समाधान हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ दुख है और जहाँ दुख है उसका नाम संसार है। और उस संसार से मुक्ति का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें प्रदान किया जाता है। तो आप भी पुरुषार्थ करते हुए अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री प्रमाणाभास किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की तदोन्नत तदाभासा, अर्थात जो पहले प्रमाण कहे गए हैं ऐसे उस सम्यक ज्ञान रूपी प्रमाण को अन्यथा ग्रहण करना या सम्यक ज्ञान रूपी प्रमाण से जो भिन्न है उसे सामान्य भाषा में प्रमाणाभास कहा जाता है। अगर और उसे सिंपल और सामान्य कहे तो जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना ये आभास रूप स्वीकार किया जाता। जैसे परिक्षमक सूत्र में आचार्य भगवंत माणिकनंदी स्वामी स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम इस प्रकार से सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझाते हुए उसे प्रमाण कहते हैं। ऐसे सम्यक ज्ञान के स्वरूप से जो विपरीत है, लगता प्रमाण जैसा है पर प्रमाण नहीं है, ऐसे उस सिद्ध करने वाले या ऐसे उस सम्यक ज्ञान को यहाँ प्रमाण स्वीकार किया और उससे जो विपरीत है यानी जो सम्यक ज्ञान नहीं है उसे सामान्य भाषा में हम प्रमाणाभास कह सकते। जिसका स्वरूप समझाते हुए आचार्य महाराज और स्पष्टीकरण देकर कहते हैं कि जो अस्वसंवेदित है, गृहीतार्थ है, दर्शन, संशय, विपर्याय और अनध्यवसाय से युक्त है, उसे प्रमाणाभास के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे तत्व जो जैसा है उसको वैसा जानना मानना ये सम्यक ज्ञान कहा। जो पुनः पुनः
नए नए विषयों को, नए नए निर्णयों को देने वाला होता है। ऐसा अग्रहितार्थ सम्यक ज्ञान होता है जिसमें कहीं ना कहीं व्यवसाय यानी पुनरावृत्ति ना होते हुए कुछ क्रियाएं संलग्न होती है। ऐसे उस स्वसंवेदित ज्ञान को, स्वयं से अनुभूत होने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। और जहाँ किसी भी प्रकार से पुरानी ही बात को पुनः ग्रहण किया जा रहा है, जैसे आगम में गृहीतार्थ कहा है, या जिसमें कोई व्यवसाय नहीं है, ऐसे अस्वसंवेदित और गृहीतार्थ रूपी जो ज्ञान है, निर्णय है, वह चूंकि सम्यक ज्ञान नहीं है, उसे प्रमाणाभास के रूप में स्वीकार किया। और सम्यक ज्ञान को समझाते हुए तीन मुख्य विषय आचार्य भगवंत प्रत्येक अनुयोग में भी समझाते हैं कि जिसमें संशय, विपर्य और अनध्यवसाय नहीं है। संशय यानी ऐसा है कि ऐसा है कि नहीं है, इसे संशय कहा जाता है। विपर्य यानी विपरीत रूप से ही जानना, और अनध्यवसाय यानी अज्ञान। इन तीनों से रहित सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहा है। तो अगर किसी ज्ञान में, किसी निर्णय में संशय है, क्या ऐसा है कि नहीं है, ऐसा मैं जानता ही नहीं हूँ, इस रूप अज्ञान है, या विपरीत रूप से ही किसी रस्सी को सांप रूप मान लेना, ये सभी प्रमाणाभास के रूप में ही स्वीकार किए जाते हैं। और रही बात इनके भेदों को, तो उनके भेदों को मुख्यतः जैसे प्रमाण के दो भेद कहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, ऐसे ही प्रमाणाभास के भी प्रत्यक्ष प्रमाणाभास और परोक्ष प्रमाणाभास, फिर परोक्ष प्रमाणाभास के तर्क, अनुमान, आगम आदि जो 5 भेद किए हैं, तद्रूप उनके भेद, पुनः उनके प्रभेद, ऐसे अनेक प्रकार से इन प्रमाणाभास को समझा जा सकता है। सामान्य भाषा में इतना ही समझना, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा, और जो सम्यक ज्ञान के अलावा अन्य किसी को भी प्रमाण कहना, ये प्रमाण जैसा होने पर भी प्रमाण नहीं है, इसलिए उसे प्रमाणाभास कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुड़ा उत्तर प्रदेश से रिंकी जैन महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी की 13वीं आदि में मिले हुए बर्तनों से पूजन करने से पुण्य मिलेगा या नहीं? क्योंकि किन्हीं मुनिराज ने कहा था कि 13वीं आदि में मिले हुए बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो यह ध्यान रखें, पूजन में या कई स्थानों में प्रयोग में लाने वाले बर्तन हैं, और उनका हम किस उद्देश्य, किस अभिप्राय और किन कारणों से प्रयोग कर रहे हैं, उस पर मुख्यतः से व्यक्तियों को पुण्य पाप अभी लगता है। पर एक अपेक्षा से ये भी सत्य है कि जो 13वीं आदि में 13 दिन के बाद जो सामग्री बांटी जाती है या भोजन आदि भी किया जाता है, उस विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जो श्राद्ध का 13 आदि का भोजन होता है, वह सामान्य व्यक्तियों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का उद्देश्य अगर हम समझें तो कोई व्यक्ति दुखी है, उसके घर में मृत्यु हुई है, और उसके निमित्त से एक व्यवहारिकता के रूप में वह भोजन दे रहा है, कुछ सामग्री बांट रहा है। तो इस अभिप्राय को हम सोचें कि भाई वो दुखी है और फिर भी दे रहा है, इसलिए अगर उसे ग्रहण कर रहे हैं, इस अपेक्षा से उसका तो निषेध किया जा सकता है। पर सामान्य रूप से अगर ऐसा माना जाए तो फिर ग्रंथ बांटे जाते हैं। 13वीं में फोटो भगवान गुरु आदि की बांटी जाती है, अन्य भी धार्मिक सामग्री बांटी जाती है। तो 13वीं में ग्रंथ आया है, हम उसे पढ़े नहीं, वो पाप देने वाला है, ऐसा तो माना नहीं जा सकता। भगवान या गुरु की फ़ोटो आई है, तस्वीर आई है, तो उसको भी हम ये नहीं कह सकते अरे 13वीं वाले ने दिया है तो उसको फेंक दो, अलग कर दो, उसको घर में रखने से पाप होगा। उसके पीछे के उद्देश्य को समझना होगा। बर्तन पूजन को जो मिले हैं उससे आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपका अभिप्राय अच्छा है, इसलिए आपको उसमें कोई पाप नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ अंशों में देने वाले की अपेक्षा, क्योंकि ये तो सत्य है, कोई भी कार्य क्यों ना हो, अगर लेने देने के कार्यों में अगर किसी की हाय लग रही है, जैसे
कोई भी व्यापारिक कार्य हो या अन्य भी किसी निमित्त से लेन देन का विषय क्यों ना हो, उस लेन देन के विषय में भी बहुत देने की जगह कम देकर जो समझौता के काम वर्तमान में देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे स्थानों में भी गरीबों की, छोटे व्यक्तियों की अगर किसी को हाय लग रही है तो ये पक्का है कि उन्हें बहुत बड़ा कार्य दिखावे के लिए करने के बावजूद भी उनके पैसे कम देने से या अन्य किसी प्रकार से विपरीतता के कारण से पाप तो अवश्य ही लग रहा है। उसी प्रकार से इस अपेक्षा से भी यहाँ पर उन व्यक्तियों को, मतलब जहाँ तेरे के सामग्री बर्तन आदि का प्रयोग किया जा रहा है, उस अपेक्षा से तो वहाँ दोष हो सकता है, पर चूंकि बर्तन बर्तन है, उसका प्रयोग हमें किस प्रकार से कैसा करना है ये विवेक से समझते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है। पर सामान्य परिप्रेक्ष्य में चूंकि वे पूजा के बर्तन हैं, पूजन करने से पुण्य लाभ ही होने वाला है, ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा अगर सर्वथा ऐसा ही माना जाए तो फिर जो ग्रंथ या अन्य भी सामग्री दी गई है उनका भी निषेध करना होगा। पर जो दूसरा पहलू साथ में है कि तेरई यानी दुख के समय में दी गई सामग्री या किसी की हाय या किसी की रोटी छीनकर प्राप्त की गई कोई भी सामग्री किसी व्यक्ति को फलीभूत नहीं होती, बिल्कुल उससे भी समझते हुए विवेक से ही निर्णय करे। इतना मेरे हिसाब से किसी के घर में कमी नहीं है कि जो स्वयं के बर्तनों से प्रयोग करके पूजन पाठ आदि करे। दिखावे की आवश्यकता नहीं, आपको मिला इस हाथ से ले, उस हाथ से दूसरे किसी को दे दे, जिसको आवश्यकता है कम से कम उसका ही भला हो जाए। आपके पास स्वयं इतना सामर्थ्य है, स्वयं आप अपने बर्तन खरीद कर पूजन कर ही सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या कदाचित कर भी लिया है तो भी कोई बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा पाप नहीं किया। पर ये जीवन में ध्यान रखे, कोई भी कार्य किसी की बद्दुआ, किसी की हाय और किसी की रोटी छीनकर किसी के दुख के समय को प्राप्त करते हुए किसी को दुखी करते हुए प्राप्त किया है, वह हमेशा हमेशा के लिए दुखदायी ही हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जतारा मध्य प्रदेश से ज्योति जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। तो महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम सब सहेलियाँ जैसे कोई क्षेत्र पर जाते हैं तो सामूहिक वंदना करते हैं, तो इसमें सामूहिक ही इसमें क्या हम लोगों को पुण्य अर्जित होता है? और महाराज जी इसके साथ ये भी है कि महाराज जी क्या हम लोग पहले भी ऐसे सामूहिक दर्शन किए होंगे तब आज ये पुण्य उदय में आया सामूहिक दर्शन करने का? माँ, वर्तमान में जीवों के साथ जो भी पुण्य या पाप उदय में आता है उसके पीछे उन व्यक्तियों का तदनुरूप पिछले कर्म का नियोग ही स्वीकार करना होगा। सामूहिक पुण्य या सामूहिक पाप जो वर्तमान में करते हुए दिख रहे हैं, सामूहिक रूप से विधान अनुष्ठानों में पूजन करना, सामूहिक रूप से कई तीर्थ क्षेत्रों की निर्ग्रंथ गुरुओं की वंदना आदि के लिए पहुंचना, ये सामूहिक पुण्य का उदय जो वर्तमान में दिख रहा है, ये एक साथ दो कार्यों को बताता है। मतलब पिछले पर्यायों में, पिछले दिनों में जो सामूहिक पुण्य किसी अन्य स्थानों में रहते हुए भी मिलकर आपने सबने किया है, उसका ये प्रतिफल है कि हमेशा तीर्थ क्षेत्र की वंदना या कुछ विशेष अनुष्ठान में आप सभी एकत्रित होते हुए पुण्य लाभ लेते हैं। ये तो एक बात हो ही गई, पर भविष्य के लिए भी ये ध्यान रखें कि आज का ये नियोग, आज का ये संयोग भविष्य के लिए भी कर्मबंध संयोग के रूप में ऐसे ही पुण्य के रूप में ही फलीभूत होगा। मतलब पिछले दिनों में सामूहिक किया हुआ पुण्य वर्तमान में सामूहिक रूप से उदय में आ रहा है और आज पुनः सामूहिक रूप से कर रहे हैं। ऐसा ही सामूहिक रूप से पुण्य अगले भी पर्यायों में उदय में आने की पूर्ण संभावना है। इसलिए जो आगम ग्रंथों में भी इसके विषय में आचार्यों ने लिखा है, जैसे राम, सीता, रावण आदियों का मात्र उस पर्याय में ही संयोग नहीं था, अपितु पहले भी कई सारे भवों से वे एक साथ थे। और इसी का ही प्रतिफल है, जिस रावण ने सीता के पीछे मृत्यु को प्राप्त कर लिया, वही रावण आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा और वह सीता का जीव ही वहाँ गणधर बनकर वहाँ संयोग के रूप में मिलेगा।
तो ये ध्यान रखना, पिछले संयोग से वर्तमान में पुण्य कार्यों में संयोग मिल रहा है और भविष्य में भी आज अच्छे भावों से अगर धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा आदि आदि की जा रही है तो ये भी पक्का है कि सामूहिक रूप से वैसा ही भविष्य में भी फल एकत्रित रूप से प्राप्त होने की संभावना है। जैसे आचार्यों ने कहा है, अगर सामूहिक रूप से कोई समोषण में पहुंचकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता है, साक्षात वही भविष्य में सामूहिक रूप से एक संघ में दीक्षित होकर एक साथ ही सिद्धालय में पहुंचने की संभावना है। हो सकता है ऐसा ही कुछ नियोग आप सबके साथ ऐसे ही पुण्य की बढ़ोतरी से, पुण्य कार्यों से भविष्य में हो सकता है, पर भावों की विशुद्धि के साथ इन संयोग नियोगों को पुण्य कार्यों में ही पुण्य भावों से लगाने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अक्षय जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। जी के चरणों में नमोस्तु, महर्षि के चरणों में नमोस्तु। महर्षि, अनेकांतवाद और श्राद्धवाद क्या है? ये मेरे भाई का प्रश्न है भोपाल से। अनेकांतवाद और स्यादवाद में जो वाद शब्द है, ये कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़े इस अभिप्राय से युक्त नहीं है, अपितु यहाँ उस वस्तु स्वरूप को समझने की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है कि ये अनेकांत से युक्त जो कथन है, स्याद से युक्त जो कथन है, उसे वाद यानी व्याख्या के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए जो जैन दर्शन का ये मूल सिद्धांत अनेकांत रूप है, उसे अनेकांतात्मक वस्तु की परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। कोई वस्तु है, वह वस्तु दिखने के लिए एक होने पर भी, फिजिकली एक होने पर भी, अनेक पॉइंट ऑफ व्यू से, अनेक एंगल से, अनेक दृष्टिकोणों से उसे स्वीकार करने पर भिन्न भिन्न रूप से उसे पहचाना जाता है, जाना जाता है। जैसे एक भाई के साथ साथ किसी का बेटा है, किसी का मित्र है, किसी का और भी संबंधों से युक्त पति है, अनेक संबंध उसके साथ होने पर वह फिजिकली एक ही है। ऐसे ही कोई वस्तु फिजिकली एक होने पर उसे अनेक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना उसके अनेकांत को समझने के रूप में है। अनेक अंत यानी अनेक धर्म, अनेक गुण जिसमें होते हैं, ऐसे उस वस्तु को अनेकांतात्मक कहा जाता है। और उसकी जब कथन प्रणाली प्रारंभ होती, यानी उससे जब स्पीक किया जाता है, बोला जाता है, तब उसको स्याद कहते हुए यानी कथनचित कहते हुए कहा जाता है। एक ही बालक भी है, बेटा, पुत्र, भाई, पति आदि अनेक संबंधों से युक्त होने पर भी जब एक बार कहा जाएगा तो किसी एक ही अपेक्षा से कहा जाएगा, सबको एक साथ नहीं कहा जा सकता। तो जब एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है तो उसमें से उसे स्यादवाद कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, वाद का अर्थ होता है कथन करना, वक्तव्य देना, बोलना। तो अनेकांत से युक्त होकर जब एक एक अपेक्षा से बोला जाता है, एक एक दृष्टि से बोला जाता है, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कथन किया जाता है, उसे अनेकांतवाद समझते हुए स्यादवाद से कहा गया है, ऐसा कहा जाता है। ये सिद्धांत आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत विस्तार और बहुत दृष्टांतों से समझने की आवश्यकता है, पर सामान्य रूप से इतना ही समझे, इस ब्रह्मांड में, विश्व में, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब में अनेक धर्म हैं, अनेक गुण हैं। उन अनेक धर्म, अनेक गुणों को उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जब कहने का समय आता है तब एक साथ कहा नहीं जा सकता। उसे एक समय में एक अपेक्षा से कहते समय उसे स्यादवाद कहा जाता है और एक साथ उसे देखा जाता है तो उसे अनेकांतवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आशीष जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। भगवान के चरणों में नमोस्तु, महर्षि के चरणों में नमोस्तु। महर्षि, अपने चंचल मन को कैसे स्थिर रखें और अपने लक्ष्य की ओर कैसे अग्रसर बढ़े? नमोस्तु। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चंचल मन को स्थिर करना, कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक किसी प्रकार से मन पे कंट्रोल नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, तब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति या लक्ष्य के प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सही मायने से नहीं कर सकता।
पर इसका मतलब ये नहीं है, मन कोई मशीन नहीं है, मन कोई तिर्यंच नहीं है कि बटन बंद कर दो मन बंद हो जाएगा, साखल में बांध लो, पिंजड़े में डाल दो तो मन का कंट्रोल हो जाएगा। ये एक फिजिकल नहीं अपितु अपने भावों की स्थिति है जो मन में उठने वाले विचार, मन में होने वाले परिणाम, इनके कारण से ही मन चंचल हुआ करता है। तो जो मन को स्थिर करना या मन को कंट्रोल करना कहा जाता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए, उस विषय में ये ध्यान रखना होगा कि हम 100% वर्तमान में मन को ना स्थिर कर सकते हैं ना कंट्रोल कर सकते। अगर मन 100% स्थिर हो गया, कंट्रोल हो गया, तो दूसरे मिनट में हर इंसान भगवान बन जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कुछ हद तक मन पर, भावों पर, विचारों पर व्यक्ति सोचते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, प्रयास करते हुए अवश्य ही कंट्रोल कर सकता है, जिससे मन स्थिर होने से लक्ष्य की प्राप्ति भी सुलभ और सहज हो जाती। तो ऐसे सिचुएशन में हमें पुनः पुनः ये विचार करना होगा कि जब जब मन भटकता है, इधर उधर जाता है, जो हमारा ओरिएंटेशन है किसी टारगेट लक्ष्य के प्रति, उससे जब भी भटकता है तो उस मन को पुनः समझा के खींच के लाना कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मेरा लक्ष्य ये है, मुझे जीवन में ये प्राप्त करना है, मेरा उद्देश्य ये है। ये पुनः पुनः सोचकर, जैसे बच्चों को माँ बाहर भेजने पर पुनः बुला के लाती, भैया 2 घंटे हो गए अब तो पढ़ाई के लिए आ जाओ, अब 3 घंटे हो गए अब तो पढ़ाई के लिए आ जाओ। ऐसे ही अपने मन को बच्चों की तरह समझाते हुए, बस बहुत हो गया खेलना, बहुत हो गया मोबाइल चलाना, या बहुत हो गया बाहर का विचार करना, अब मुझे अपने जीवन के बारे में सोचना है, अपने टारगेट के बारे में पुरुषार्थ करना है। ऐसा मन को समझाते समझाते पुनः पुनः उसे लक्ष्य की ओर ले आने का प्रयास स्वयं से ही करना पड़ेगा। किसी जादू टोने से, मंत्र आदि के करने से मन कंट्रोल में नहीं हो सकता, या मन को किसी प्रकार से बांधा भी नहीं जा सकता। ये पुनः पुनः किए जाने वाले पुरुषार्थ से ही संभव हो सकता है। मतलब जितना आप अपने मन को एकाग्र करते हुए आत्मविश्वास से पुनः पुनः उसे बांधने का प्रयास करें, पुनः पुनः कहने का प्रयास करें, नहीं मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ये करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, क्योंकि उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, आदि सोचते समझाते हुए मन को कंट्रोल किया जा सकता है। धार्मिक पहलू से अगर समझे तो कुछ हद तक स्वाध्याय करने से, नमोकार मंत्र पढ़ने से, निर्ग्रंथ गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने के साथ साथ जो अरिहंत प्रतिमाएं मंदिर में विराजमान होती है, उन अरिहंत प्रतिमाओं के दर्शन आदि करने से भी बहुत हद तक मन की चंचलता कम हो सकती है। विशेष करके प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट ग्रंथों का स्वाध्याय करना आवश्यकता नहीं है। बहुत कठिन ग्रंथ पढ़े, प्रथमानुयोग जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने से, जिसमें कथा कहानियाँ होती है, उनको पढ़ने से भी कुछ हद तक मन कंट्रोल में आ सकता है, मन की चंचलता स्थिर हो सकती है, और जहाँ मन स्थिर हुआ वहाँ ऑब्वियसली आप लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। देवेंद्र जैन, टेहर का, निवाड़ी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कभी। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं और 5 इंद्रियों में से कोई भी इंद्री गलती करती है तो उसकी सज़ा सिर्फ कर्ण इंद्री को क्यों मिलती है? यदि किसी ने कुछ कहा, गलत शब्द का उपयोग किया या गाली दी तो कान पकड़ के सॉरी बोलना पड़ता है। मतलब जिस इंद्री ने गलती की उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा क्यों? 5 इंद्रियों में किसी इंद्री ने गलती की तो सर्वथा उसकी सज़ा कानों को ही मिलती है, ऐसा नहीं। ये तो एक व्यवहारिकता है, फॉर्मेलिटी है, जिसके माध्यम से कान पकड़ना, सॉरी बोलना आदि देखने में आता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुंह ने गलती की, कुछ गलत शब्द बोले तो उसको, उस सामने वाले का मुंह तोड़ दो, उसका जवाब उसको ही दे दिया। ये कोई बात नहीं बनती है। इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि कान पकड़ना हो या किसी प्रकार से किसी की गलती या कोई अपशब्द सजा भी कानों से सुनी जाती है, ये तो एक व्यवहारिकता है। उसे अन्य प्रकार से भी हम स्वीकार कर सकते हैं। जैसे आँखों ने गलती की है तो आँखों ने गलती की है, ये तो मात्र आँखों को पता है कि मन को पता है। जब वह आँखों की गलती किसी दूसरे को पता चलती है तभी वह कानों से, मतलब उस आँखों की गलती को जब दूसरा व्यक्ति कानों से सुनता है
तभी वो आपके कानों में आकर कुछ सज़ा सुनाने की या आपको कान पकड़ के सॉरी बोलने की संभावना होती है। अगर किसी को अनजाने में किसी ने आंखों से गलती की है, कहीं दूर बैठकर किसी मुख ने जिह्वा ने गलती की है, गलत शब्द बोले हैं, तो उसके लिए तो आज तक किसी ने ना सॉरी बोली है, ना किसी को उसके बारे में सज़ा मिली है। इसलिए ध्यान रखना, जैसे ये व्यवहारिकता में कहा जाता है कि पंचम काल में चोर वही है जो पकड़ा जाता है, यही स्थिति यहाँ भी समझनी होगी कि जो इंद्रियां पकड़ में आ रही है या एक व्यवहारिकता के रूप में कहा जाता है। कई सारे तो ऐसे भी होते हैं कान बिना पकड़े भी सॉरी बोलते हैं, या कई सारे लोग तो गलती करने के बाद भी मुकर जाते हैं कि हमने गलती की ही नहीं है, उसी मुंह से गलती करते और उसी मुंह से कहते कि हमने तो गलती की ही नहीं, हमने क्या गलत किया, ये तो ऐसा होना ही था, उसके कर्म का उदय था। तो ये बातें मात्र एक व्यवहारिकता के रूप में, फॉर्मेलिटी के रूप में ही स्वीकार करें। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी ने पाप किया उसकी सज़ा किसी दूसरे को मिले। जब एक व्यक्ति ने की गई सज़ा दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलती है तो एक इंद्रिय ने की हुई सज़ा दूसरे इंद्रियों को कैसे मिल सकती है। भले ही व्यवहारिकता में, फॉर्मेलिटी में आपको लग रहा है कि मुख ने, आँखों ने गलती की, कान पकड़ के सॉरी बोलना पड़ा, या किसी ने कुछ उसके बारे में अपशब्द बोला तो कानों को सुनने मिला, आज यहाँ ऐसा ज़रूर दिख रहा है। पर यह भी पक्का मानना कि तद्रूप फल भी उसे उसी रूप मिलेगा, क्योंकि करणानियोग की अपेक्षा से इस विषय को अगर गहराई से समझे तो व्यक्ति जिन इंद्रियों से पाप करता है उन इंद्रियों में कहीं ना कहीं उसको भविष्य में अवश्य ही कर्माश्रव के निमित्त से असाता वेदनी के रूप में कर्मबंध होता ही होता है। जो दूसरों के लिए गाली देता है उसके जीवन में भविष्य में उसका कंठ, उसकी जिह्वा, उसके मुख आदि में रोग हो जाना, जो दूसरों को बुरी नज़रों से देखता है उसकी नज़रें, उसकी दृष्टि खराब हो जाना, जो दूसरों की, गरीबों की रोटी छीनता है, मुख का निवाला छूनता है, 5, 10, 50 हज़ार के पीछे भावों को खराब करता है, ये भी पक्का है भविष्य में तद्रूप उसको भी फल जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये व्यवहारिकता के रूप में कितना ही सत्य क्यों ना हो, पर आगम, करणानियोग और सिद्धांतों की अपेक्षा से ये सत्य है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, चाहे वह एक एक सेपरेट इंद्रिया हो या पांचों इंद्रियों से युक्त मनुष्य क्यों ना हो। जो दूसरों के साथ या अपने साथ भी करेगा वैसा ही फल उसे मिलेगा। वर्तमान में जैसे बहुत सारे युवा युवतियाँ शरीर पर बहुत सारा लिख के हुए गुदवाकर जो टैटू आदि बना रहे हैं, ये स्वयं को ही दुख, असाता के रूप में फलीभूत होने वाला है। शौक के चक्कर में व्यक्ति भूल जाता है, वर्तमान के पुण्योदय में भूल जाता है कि मैं भूल कहाँ कर रहा हूँ। पर करणानियोग इसीलिए पढ़ने की आवश्यकता है कि जो जैसा जिस इंद्रिय से पाप करेगा, जिस इंद्रिय से गलती करेगा, उस इंद्रिय रूप ही उसे फल भोगने के लिए मिलेगा। आज जितने भी आपको गूंगे मिल रहे हैं, जिनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, पंचेंद्रिय मनुष्य होने पर भी उन्होंने भूत में कहीं ना कहीं दूसरों की निंदा बुराई की है, विशेष करके साधु धर्मात्माओं की बुराई करने वाले भविष्य में गूंगे होते हैं। ऐसा करणानियोग का पूरा सिद्धांत लिखा हुआ है, किसको कौन सी इंद्रियां कम है, क्यों है, उसके पीछे के कारणों को समझना होगा। इसलिए ध्यान रखें, इंद्रियां 5 होने पर भी जो गलती करेगा वैसी ही इंद्रिया रूप अगली पर्याय में उस जीव को फल मिलेगा। इस पर्याय में पुण्य के उदय से मिले ना मिले, पर यह व्यवहारिकता से कहा जाता है कान पकड़ के सॉरी बोलो आदि आदि, पर वास्तविकता आगम के परिप्रेक्ष्य में यही है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।